आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग। इकोनॉमिक्स का हम एक वीडियो पहले ही देख चुके हैं नेशनल इनकम का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी के साथ में सेकंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन। ये टॉपिक ऐसा है कि एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आता ही है। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है उनमें क्वेश्चन आता है इससे। छोटा सा टॉपिक है बट हम अक्सर गलत करके आ जाते हैं। तो आज मैं आपको इतना अच्छे से समझाऊंगा ये टॉपिक कि आपका आने वाली एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन आता है तो आप 100% इस टॉपिक से क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आएंगे। तो सेफ साइड होना है आपको, तो ये टॉपिक अच्छे से समझिएगा जिससे कि आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सके। फ्रेंड्स, साथ में एक क्वेश्चन आंसर सेट भी इंक्लूड करा है जो प्रीवियसली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम उनको भी जब वीडियो को समझने के बाद हम उनको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। साथ ही मैं एक बात और बोलना चाहता हूं आपको कि काफी लोग कमेंट करते हैं, बताते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो, सर उस टॉपिक पे वीडियो। तो धीरे धीरे करके जितने भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं सारे स्टूडेंट, उन सभी टॉपिक पे वीडियोस बनेंगे। तो आप निश्चिंत हो जाइए, एग्जाम से पहले पहले सारे वीडियोस अपलोड हो जाएंगे धीरे धीरे करके। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको पूरा बताऊंगा कि वित्त आयोग है क्या और इसके काम क्या होते हैं। तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि भारत के संविधान के आर्टिकल 280 में केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का प्रावधान दिया गया है। कौन से आर्टिकल में? 280 आर्टिकल में दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी और इन सब एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है। ये एक संवैधानिक निकाय है, एक सलाहकारी निकाय है। एक संवैधानिक निकाय है और एक सलाहकारी निकाय है। ध्यान रखिएगा, क्या बोल रहा हूं मैं? सलाहकारी निकाय, मतलब ये सलाह देती है, ये निकाय है। ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि हम वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन को पढ़ेंगे कैसे। सबसे पहले हम गठन की बात करेंगे, फिर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, संरचना की बात करेंगे, फिर हम इसके वर्क देखेंगे कि क्या क्या काम होते हैं वित्त आयोग के, और फिर लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, चलिए एक एक करके चीजों को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गठन की। तो ध्यान रखिए कि वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। 1951 में वित्त आयोग का गठन हुआ था। ठीक है। वित्त आयोग का गठन भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? वित्त आयोग का गठन भारत का राष्ट्रपति करता है। ध्यान रखिए, राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री बिल्कुल भी ना दिमाग में रखे, राष्ट्रपति। अक्सर स्टूडेंट ये गलती करके आते हैं एग्जाम में और बताते हैं, तो राष्ट्रपति ध्यान रखिए। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट आता है हमारा, राष्ट्रपति हर 5 साल के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि राष्ट्रपति अपनी आवश्यकता अनुसार 5 साल पहले भी वित्त आयोग का गठन कर सकता है। अगर उसको लग रहा है कि जो आयोग उसने बनाया है प्रॉपर नहीं हो पा रहा है काम, तो वो उसको चेंज कर सकता है, 5 साल पहले भी उसका वापस गठन कर सकता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। अब हम थोड़ा सा ग्राफिकली चीजों को अच्छे से मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, चलो स्ट्रक्चर देखते हैं हम। अब स्ट्रक्चर कैसा है दोस्तों? ऐसे देखिए, ये है हमारे राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? वित्त आयोग का गठन करते हैं, जिसके अंदर एक होता है अध्यक्ष और 4 होते हैं उसके सदस्य। इसी को हम क्या बोलते हैं? वित्त आयोग बोलते हैं। ठीक है। इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अध्यक्ष और सदस्यों का जो शपथ होती है वो कौन दिलाता है? वो भी राष्ट्रपति ही दिलाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब जो मेंबर हैं इस वित्त आयोग के, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या होना चाहिए? तो वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के योग्य होना चाहिए। ठीक है। वित्त मामलों की उसमें समझ होना चाहिए, जो फाइनेंस की जो समझ होना चाहिए वो उनके अंदर होना चाहिए, और इकोनॉमिक्स का विशेष ज्ञाता होना चाहिए, अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता होना चाहिए वो। तो ये सब क्वालिफिकेशन होना चाहिए वित्त आयोग के मेंबर में। एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं। तो ये आपने समझा इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। राष्ट्रपति इसका गठन करता है, राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाता है। तो ये हमने समझ लिया। अब चलिए आगे मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि वित्त आयोग जो है हमारा फाइनेंस कमीशन, इसका वर्क क्या क्या होता है। काफी डिफिकल्ट लैंग्वेज में बहुत लोगों ने बता रखा है, बट मैं आपको सरल और सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि आपके दिमाग में बिल्कुल क्लिक कर जाएगा वो एक ही बार में। देखिए कि वर्क क्या होता है। वित्त आयोग का काम जो होता है वो क्या होता है कि केंद्र सरकार होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट, और राज्य सरकार जो होती है,
के बीच में जो टैक्स होता है, जो हम टैक्स पे करते हैं, वो गवर्नमेंट के पास जाता है। तो उस टैक्स का वितरण की हिस्सेदारी तय करता है, कौन करता है? ये फाइनेंस कमीशन करता है। उसको सजेस्ट करता है, रिकमेंडेड करता है केंद्र सरकार को कि आप इसका वितरण इस तरीके से करो। ठीक है, ये काम जो होता है, ये काम किसका होता है दोस्तों? वित्त आयोग का होता है। अब ये तो आपने डेफिनेशन समझ लिया, मैंने आपको एक्सप्लेन करके भी समझा दिया। अब मैं आपको ग्राफिकली बताता हूं सिस्टमेटिक तरीके से। देखिए, माना कि ये केंद्र सरकार है, इस केंद्र सरकार के पास राजस्व है, मतलब सरकारी खजाना है, जो कि हम टैक्स पे करते हैं, ये जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। कुछ टैक्स पैसा जाता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट को, और कुछ जाता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पैसा जाता है, ये हमारा टैक्स का पैसा होता है। अब ये उनके पास राजस्व है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो वित्त आयोग क्या करता है, इस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो राजस्व है उसमें से रिकमेंडेड करता है कि कितना परसेंट जो पैसा है वो स्टेट गवर्नमेंट को देना है और कितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रखें। ये काम जो होता है, ये काम होता है हमारा वित्त आयोग का। ठीक है, राजस्व का कितना परसेंट केंद्र के पास रहेगा और कितना राज्य सरकार को देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपने अच्छे से ग्राफिकली समझा। आई थिंक आपको बिल्कुल दिमाग में क्लिक हुआ होगा। ये बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन बताई है मैंने। इसके बाद वित्त आयोग क्या करता है, जो कर का वितरण होता है, जो टैक्सेस का जो वितरण होता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में, उसका लेखा जोखा भी रखता है। और प्रतिवर्ष क्या करता है, राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपता है। वो राष्ट्रपति क्या करता है, फिर दोनों सदनों के सामने ये रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए, अभी की लेटेस्ट बात आपको बता रहा हूं मैं। अभी की जो वित्त आयोग है, जो फाइनेंस कमीशन है अभी, वो है वाईवी रेड्डी के अध्यक्षता में अभी वित्त आयोग चल रहा है हमारा। इस वित्त आयोग ने 2015-2016 रिकमेंडेड करा था कि जो राज्य सरकार है उसका परसेंट जो था 32% जा रहा था। जो राजस्व है उसमें से 32% हिस्सा राज्य सरकार को जाता था। तो उसने रिकमेंडेड करा था कि केंद्र सरकार को उसने बोला था कि आप इसमें से 42% स्टेट गवर्नमेंट को दो। कितना दो? 42% दो। तो फिर फाइनली 2015-2016 के बजट से पहले मोदी सरकार ने वो उनका रिकमेंडेशन मान लिया और केंद्र सरकार ने डिसाइड करा कि राज्य सरकार को अब 32% की जगह कितना जाएगा, 42% हिस्सा जाएगा राजस्व का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छी अच्छी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, चलिए आगे हम अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। मैं आपको बताता हूं कि फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो पहला हमारा वित्त आयोग बना था, वो कब बना था? 1951 में बना था। और उसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। ये पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। कौन थे? केसी नियोगी थे। और इनका कार्यकाल जो चला था, गठन तो 1951 में हो गया था, बट इनका जो कार्यकाल चला था वो चला था 1952 से लेकर 1957। ये 5 साल इन्होंने यहां पर काम करा था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछते हैं। ठीक है, पहले तो वित्त आयोग के बारे में पूछ लेते हैं। उसके बाद अभी जो लेटेस्ट 14वें वित्त आयोग जो चल रहे हैं, वो अध्यक्ष कौन है? वाईवी रेड्डी की अध्यक्षता में 14वां वित्त आयोग चल रहा है। 2015 से 2020 तक चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिए। एक और आप बताता हूं पॉइंट में, ये तो क्वेश्चन पूछते ही हैं कि अभी वित्त आयोग के 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये तो पूछते ही हैं। बट थोड़ा सा ट्रिकी अगर एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, तो वो क्या आएगा? ये आ सकता है कि वाईवी रेड्डी जो बने हैं अभी अध्यक्ष, वो किसकी जगह पर बने हैं, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि वाईवी रेड्डी जो है वो बने थे इन प्लेस ऑफ विजय एल केलकर की जगह पर ये अध्यक्ष बने थे। जो 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन थे? विजय एल केलकर थे। तो ये क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं एग्जाम में। समझ में आया आपको? अब एक बात और लास्ट ध्यान रखिए कि हमने तो अभी केंद्र की बात करी थी। अब अगर राज्य वित्त आयोग की बात होती है तो उसका गठन जो है वो आर्टिकल 243(1) के तहत किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है, आर्टिकल 243(1) के तहत क्या होता है? राज्य वित्त आयोग का गठन होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल समझाया है फाइनेंस कमीशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं इससे। अब हमने समझ लिया अच्छे से, तो चलिए हम अब टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं कि जो हमने समझा उससे हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। और मेरे हिसाब से आप जितने भी प्रीवियसली एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप उन एग्जाम के क्वेश्चंस को सारा सॉल्व कर लोगे। जितना मैंने आपको समझाया, अगर आपने उतना अच्छे से समझा है तो आप 100% वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए अब एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं।
दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, वित्त आयोग क्या है, फाइनेंस कमीशन क्या है। तो फाइनेंस कमीशन एक स्थायी निकाय है? नहीं। वार्षिक निकाय है? बिल्कुल भी नहीं। त्रिवार्षिक निकाय मतलब 3 साल के लिए है? बिल्कुल भी नहीं। पंचवर्षीय निकाय है? 5 वर्ष के लिए है? बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर लगेगा डी। संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्त आयोग का निर्माण कौन करता है? तो वित्त आयोग का निर्माण कौन करता है? हमने पढ़ा राष्ट्रपति जी करते हैं। तो इसका आंसर लगेगा बी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वित्त आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग मतलब फाइनेंस कमीशन के जो हमारा अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो इसका आंसर लगेगा ए आंसर। ठीक है, देखिए कितना आसानी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। एक बार हमने अच्छे से समझा उस चीज को तो हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। ये टॉपिक ऐसा है, अगर आपने इस टॉपिक का क्वेश्चन गलत कर दिया एग्जाम में तो फिर मैं कह सकता हूं कि बहुत डिफिकल्ट होगा एग्जाम निकलना, क्योंकि ये बहुत सिंपल टॉपिक है और इसको समझना और आंसर बिल्कुल लग जाते हैं क्वेश्चन इसके। ठीक है, चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं हम अब। अगला है हमारा क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? तो वित्त आयोग का गठन 2 वर्ष, बिल्कुल गलत। 5 वर्ष, 3 वर्ष, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार, बिल्कुल राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। 5 तो एक स्टैंडर्ड है बट राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार वो चेंज हो सकता है, तो बेटर ऑप्शन होगा डी। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय हैं? एक संवैधानिक निकाय क्या है? वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। योजना आयोग तो अब बंद हो चुका है, इसकी जगह पर नीति आयोग, उसका नाम चेंज करके नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। तो हमारा तो आंसर लगेगा इसका ए आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है? तो उसका कार्य क्या होता है? केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण, बिल्कुल पहला ही आंसर लग रहा है। वार्षिक बजट तैयार करना, बिल्कुल गलत। वित्तीय मामलों में राष्ट्रपति सलाह देना, नहीं। संघ के मंत्रालय और राज्यों की निधि का विधि नियम, नहीं नहीं नहीं, आंसर इसका होगा ए आंसर। चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निम्न में से कौन निभाता है? तो बिल्कुल केंद्र और राज्य के बीच में हिस्सेदारी अगर अपने को सेट करना है तो वो काम कौन करता है दोस्तों? वो काम होता है हमारा वित्त आयोग का। तो आंसर इसका लगेगा बी आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यों के कर भर को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो राज्यों के कर भर को अधिकार निर्धारित करने का काम किसका होता है? वित्त आयोग का होता है। तो आंसर लगेगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन है? तो केंद्र और राज्यों के बीच जो हमारा टैक्स का वितरण होता है, टैक्स के पैसे का जो हमारा वितरण होता है वो कौन करता है? वित्त आयोग करता है। तो बहुत सारे क्या करते हैं कंफ्यूजन में, वित्त मंत्री कर देते हैं, तो न्याय मंत्री कर देते हैं, बहुत सारी गलत करके आ जाते हैं। तो इसका आंसर होगा डी आंसर होगा। आसानी से बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलिए आगे और देखते हैं हम क्वेश्चन। अगला है, भारत में राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोष संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति को देता है, वो प्रतिवर्ष रिपोर्ट सौंपता है। उसके बारे में किसके बारे में होता है? राज्य कोष के बारे में, वितरण के बारे में। तो वो कौन करता है? वित्त आयोग करता है। तो इसका आंसर लगेगा डी आंसर। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन को बताया गया है? तो किस आर्टिकल में बताया है? 280 आर्टिकल में बताया। तो इसका आंसर लगेगा सी आंसर। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के सी नियोगी थे। और अभी के कौन है? वाई वी रेड्डी हैं। विजय एल केलकर की जगह पर बने हैं वाई वी रेड्डी। तो ये ध्यान रखना है। तो हमारे 12 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं अच्छे से। चलिए आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है हमारे वाई वी रेड्डी। तो आंसर इसका लगेगा सी। केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे में कौन राय देता है? देखिए केंद्र और राज्य के बीच में धन के बंटवारे में हमारा हिस्सेदारी के बारे में बताता है, कौन बताता है? योजना आयोग, बिल्कुल भी नहीं। वित्त आयोग, बिल्कुल सही। तो आंसर लगेगा इसका बी आंसर। तो इस तरीके से हमने देखिए आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। एक बार बस हमारे दिमाग में समझ में आ गया। मेरा बिल्कुल फेवरेट टॉपिक है ये वाला, जिसमें हमको बहुत आसानी से हम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपका अब बन चुका होगा, क्योंकि आपको अब समझ में आ चुका है और आसानी से आपने क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स मेहनत करते रहिए, सफलता आपको बिल्कुल मिलेगी। जुड़े रहिएगा चैनल के साथ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके के अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा।
तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।